नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी सूचना आने से पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जो सूचना पहुँच जाए, नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल से जुड़ें और निःशुल्क फ्री तैयारी करें। और अधिक से अधिक आप वीडियो हमारी जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। यदि पैट में आप अच्छी परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। जो हमारे टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान एवं पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार में, एवं पूरब में जो बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, एवं हिंद महासागर में इसके दक्षिण में जो दक्षिण पश्चिम में मालदीव हो गया, और दक्षिण में श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। कौन कौन से बताए दोस्तों? भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूरब में चीन है, नेपाल है, भूटान है एवं पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर जो कि दक्षिण में है, तो हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव और एवं दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पाँचवा, चौथा, सातवां या आठवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों सातवां स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जो अन्य जो जो छः देश हैं वो जो इससे बड़े हैं उन पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो छः देश। तो पहला दोस्तों सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बाद जो लास्ट हमारा जो सातवां नंबर है वो है भारत का। तो इस प्रकार से जो जो देश हैं हमने उन पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 2500 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2672 किलोमीटर या 1900 किलोमीटर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर। भारतीय भूभाग का जो विस्तार पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, वो है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4%, 7%, 2.4% या 4.6%। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो भारत का जो क्षेत्रफल है जो कि कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारे भारत का क्षेत्रफल है जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की मध्य। ऑप्शन बी दिया हुआ है, 15 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 8 मिनट दक्षिणी अक्षांश की मध्य। 29 डिग्री 8 मिनट पूर्वी अक्षांश से 45 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ये वाला, पहले वाला, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो अक्षांशीय विस्तार अभी हमने यहाँ पढ़ा। दोस्तों, इसके साथ जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो इसका दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्र की गहराई को, गुरुत्वाकर्षण को, या समय एवं अवस्थिति को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हम थोड़ा ग्लोब पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा जो पृथ्वी है हमारा ग्लोब है। इसमें जो इसके ठीक मध्य से जो रेखा गई है इसको हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री, या इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। इसके बाद जो ऊपर से जो उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हमारा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसके बाद जो नीचे है ये 23.5 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांश है, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो ऐसी जो रेखाएं बनी रहती हैं ये वाली, तो ये जो रेखाएं हैं
इन रेखाओं को हम अक्षांश बोलते हैं। इसके बाद जो काल्पनिक जो सीधी रेखाएं जो होती हैं, जो सीधी रेखाएं ग्लोब में खींची रहती हैं, तो ये सीधी जो रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसको हम 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा को इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा या भूमध्य रेखा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, या इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप कौन सा है? दोस्तों जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कौन कौन से राज्य हुए दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में है जो कि, तथा पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 घंटे का अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो गौरमेतो जो कि गुजरात में है, एवं पूर्वी बिंदु जो कि किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही साथ जो दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। एवं जो पश्चिमी बिंदु है जो गौरमाता गुजरात में हो गया, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच जो टाइम है उसके बाद उनके बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं 1 घंटा 20 मिनट, 5 या 5.5 घंटा, 4.5 घंटा या 2.5 घंटा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5.5 घंटे का अंतर होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए गौरमोता जो कि अभी मैंने आपको बताया था, गौरमोता ये पश्चिमी है। इंदिरा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था ये दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये? इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और जो इंदिरा कॉल दिया हुआ है जो उत्तरी बिंदु है भारत का, जो उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में स्थित है, और किबुतु जो है पूर्वी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए हुए लखीमपुर, भागलपुर, सोनभद्र या लुधियाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोनभद्र एकमात्र भारत का ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 4 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। एक बार फिर बताता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, इन 4 राज्यों को टच करती है जो सोनभद्र की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोनभद्र दोस्तों कहाँ है? ये सोनभद्र जो है यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, लखनऊ, भोपाल या जयपुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, झारखंड जो कि रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, 9 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है, जबकि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? दोस्तों ये चैनल परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है, 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और अंडमान एवं निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान एवं निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा,
भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? बेरेक जल संधि, जिब्राल्टर की संधि, पाक जलडमरू मध्य, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ है? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। तो अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। भारत और जो भारत देश है हमारा, बांग्लादेश के साथ इसकी सर्वाधिक सीमा साझा होती है। बांग्लादेश के साथ यह 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। एवं भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय, मेघालय के बाद हो गया त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और एक हो गया असम। तो इस प्रकार से जो भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। जो भारत के और चीन के मध्य में है वो मैकमोहन रेखा है। भारत के उत्तर पूर्व में जो कि चीन है, तो उसमें जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को सर मैकमोहन द्वारा, जो कि हेनरी मैकमोहन थे, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। वर्ष 1914 में जो शिमला समझौता हुआ उसके तहत दोनों देशों ने इस जो रेखा को इसे स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरा स्थान या सातवां स्थान। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। पहला जो स्थान है वो चीन का है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, असम, त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है। 5 राज्य जो हैं, जो भारत के जो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी किन के मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार के मध्य, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य, या दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10 की जो 2011 की जनगणना है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो 10 की जो सबसे पहले इसके जो विकल्प पढ़ लेते हैं, 37.75%, 16.33%, 12.21% या 17.64%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 17.64%, जो कि राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा जनसंख्या जो पहले प्रथम बार कराई गई थी जनगणना, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। दोस्तों इसके बाद जो अभी जो हाल ही की जनगणना है, जो हमारी जो इसमें 2011 के बारे में पूछा गया है, तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है और इसके जो जन आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा या लद्दाख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो डी इज राइट आंसर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और त्रिपुरा हो, मिजोरम है और असम है। तो ये सभी सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, गोंडवाना लैंड, स्कैंडिनेविया, अलास्का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारी 25 जो प्रश्नों की सीरीज है वो पूरी हो गई। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अपने सुझाव हैं जो हमारे लिए, आप हमारे सुझाव, अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 25 प्रश्नों की जो सीरीज है पूरी हुई। और यदि आप हमारी जो निःशुल्क PDF है इस वीडियो की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।